साथियों नमस्कार। मनोरंजन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, यह मनोरंजन चैनल वास्तव में आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए ही बनाया गया है और तमाम तरह से मनोरंजन करने की व्यवस्था हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। साथ साथ साथियों, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य जब सही रहता है तभी समझिए कि हर मनोरंजन का आनंद आता है। तो हम आपको आज एक बीमारी के बारे में, समस्या के बारे में, समस्या कैसे होता है, उसका समाधान क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। साथियों, आजकल प्रदूषण की वजह से जो भी हमारे खाद्य सामग्री हैं वो भी सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाज़ार की जो भी वस्तुएं हमको खाने को मिलता है, हम खरीद के खाते हैं, वह सब मिलावट से भरा हुआ है। और जो भी हम खेती से अनाज उत्पादन करते हैं वहाँ भी तमाम केमिकल रसायन का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता रहता है। साथियों, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर की सप्त धातुएं हैं। जब हमारा शरीर का सप्त धातुएं खराब होने लगता है, किसी कारणवश दोष उसमें आने लगता है, तो साथियों हम बीमार पड़ जाते हैं और दवा कराने के चक्कर में डॉक्टरों के फेरे में लगे रहते हैं। तमाम हमारा पैसा रुपया बर्बाद होता है और स्वास्थ्य भी बर्बाद होता है। साथियों, आज हमारे चैनल में आपके लिए एक विशेष जानकारी मैं लेकर के आया हूं, जो स्त्री और पुरुष दोनों में यह समस्या पाया जाता है। धात रोग। धात रोग की समस्या साथियों बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारी माताएं बहनों के अंदर भी ये समस्या घर कर गई हैं और हमारे तमाम मित्र साथी भाई भी वह इस रोग से ग्रसित होकर के तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं और दवा पर ढेर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि हमारी धातुएं ही जीवन की मूल्यवान वस्तु है। शरीर की जो भी मूल्यवान वस्तु है वो हमारे धातु ही हैं। धातु को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आज नई पीढ़ी गुमराह हो रही है, तमाम तरह की चलचित्र के चक्करों में फंस करके अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जा रही है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की धातुएं दोषयुक्त हो जाती हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो साथियों, एक हमारे पास लेकर के आया हूँ हमारे चैनल में, ये इसका नाम है साथियों, जंगल में प्रायः जंगलों में पाया जाता है। साथियों, इसका नाम है जड़मुंडी। ये जड़मुंडी जड़ी बूटी है। कहीं कहीं दूसरे राज्यों में इसको जड़ी कहा जाता है, कहीं कहीं इसका फूलझड़ी नाम है, कहीं कहीं चित्रक जड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में इसका नाम है जंगल जड़ी बूटी। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये हर जगह पाया जाता है। इसको पहचान लीजिए, समझ लीजिए, और इस चीज़ को कहीं भी अगर आप देखते हैं तो इसको प्रयोग आप कर सकते हैं। साथियों, इसका यह जो पौधा आप देख रहे हैं, यह 2 खुराक है। देखिए साथियों, ध्यान से देखिए, इतनी मात्रा है, यह 2 खुराक है। इसको साथियों सुबह में खाली पेट नाश्ता पानी करने के बाद सिल बट्टी पर इसको पीस करके, और इसमें अगर आपके पास दूध की व्यवस्था है तो दूध के साथ इसको प्रयोग किया जा सकता है। दूध नहीं है साथियों तो इसको मधु के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। मधु भी अगर संयोग से नहीं मिल पा रहा है तो गर्म पानी मिश्री घोल करके उसके साथ इसको पिया जा सकता है। साथियों, हमारी माताएं बहनों को श्वेत प्रदर की शिकायत होती है, जिसको अंग्रेजी में लिकोरिया कहते हैं। उनको अगर 21 दिन तक यह जंगल जड़ी को पीस करके दूध के साथ सेवन कराया जाए तो कितना भी पुराना उनका श्वेत प्रदर होगा यानी लिकोरिया होगा, वह ठीक हो जाएगा। उसके साथ लाल मिर्चा, अरुई, बंडा और जो भी कब्ज बनाने वाली तासीर की चीज़ें हैं उस वस्तुओं का त्याग करना चाहिए और रोटी, अरहर का दाल और हरा साग सब्जी का सेवन करना चाहिए।
और इस दवा के जिस समय इस दवा को हम प्रयोग करते हैं उस समय मांसाहार भोजन कदापि नहीं लें, क्योंकि उससे कब्ज बनता है और कब्ज जब बनता है साथियों तो दवा का जो असर होता है वह कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से दवा सही से काम न करने से रोग खत्म नहीं हो पाता है। तो साथियों इसको विशेष ध्यान दें कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। साथियों कब्ज युक्त जिस भोजन को करने से हमारे पेट में कब्ज बने ऐसे चीज़ों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। और इस चीज़ को मान लीजिए यह समस्या माताओं बहनों में प्राय पाया जाता है, अगर अधिक दिन से है, करीब 3 से 6 साल पुराना है, तो इसको 3 महीने लगातार लें, क्योंकि ठीक तो साथियों 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा, 21 दिन 22 दिन के बाद ही ठीक हो जाता है, लेकिन साथियों जड़ से ख़त्म नहीं होता है। जो पुराना होता है उसका कोर्स करना पड़ता है साथियों, उसको हम फुल टाइम 3 महीने तक अगर लेते हैं तो जड़ से ख़त्म हो जाता है। और हमारे साथियों में जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनमें भी धात की शिकायत होती है और उनका जो धात की समस्या होती है कई प्रकार का होता है, जो स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, नपुंसकता और आगे चल कर के उनका शुक्राणु जो होता है वह नील पड़ जाता है। और शुक्राणु नील होने से प्रायः आप जानते ही हैं कि वह पुरुष बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रह जाता है, यानी संतानहीनता की शिकार हो जाता है। ऐसे साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि यह जंगल जड़ी बूटी को इसको 2 पेड़, ये देखिए पेड़ है, देखिए जड़ सहित पेड़ है, 2 पेड़ को उखाड़ करके ले आएँ। प्रायः साथियों मैं बता चुका हूँ कि जंगलों में ही पाया जाता है, कहीं कहीं देहात में भी पाया जाता है, लेकिन अक्सर ये जंगलों में पाया जाता है, जहाँ जंगल झाड़ी अधिक दिन तक बना रहता है, उस झाड़ियों के बीच में ही ये उगता है। इसको ले आवें और इसको चबा चबा करके, साथियों सुनिए ध्यान दीजिए, इसको धो करके साफ सुथरा धो करके चबा चबा करके इसको सेवन करना है। और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा बादाम, और बादाम के साथ साथ 2 पीस छुहाड़ा, ये 3 आइटम को इसको कूच के खाने के बाद उसको भी चबा चबा करके ही खाना है। ऊपर से गुनगुना दूध जिसमें मिश्री मिला हुआ हो, 1 पाव गाय का गर्म दूध मिल जाए तो समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। यह समस्या धीरे 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 खत्म हो जाएगा और आपको फर्क 3 दिन में पता चल जाएगा। जो इस समस्या से ग्रसित हैं उनको 3 दिन में पता चल जाएगा। सिर्फ हमारे पुरुष भाइयों को, पुरुषों को यह रिजल्ट 3 दिन में देता है। 3 दिन के बाद उनको पता चलता है कि मेरी जो समस्या है वह समस्या मेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कम होता जा रहा है। साथियों इसका भी डोज, इसका भी जो समय है यह 1.5 महीना है। 21 दिन में रिजल्ट फुल मिल जाता है, लेकिन 1.5 महीने का एक कोर्स पुरुष वर्ग के लिए। ध्यान दें साथियों, माताओं बहनों के लिए 3 महीने कहा हूँ और पुरुष वर्ग के लिए ये 1.5 महीने का, यानी 45 दिन तक। 45 दिन तक इसको सेवन करने के बाद फिर जीवन में कभी भी धात की समस्या नहीं आएगी। साथियों अगर ये मेरा जो प्रोग्राम है आपको मैं बताया हूँ, ये आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। और फिर दोबारा हम आपको इसी तरह का वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। नमस्कार साथियों।